इनमें से। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि सर जी एक चीज बताइए कि सर जी यहाँ पे जो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो r का मान देखिए, आप लोग को पढ़ने नहीं आता है, मैं आपको बता दूं कि जिधर मुंह घूमल होता है तो देखिए, तो ये मुंह घूमल है r के तरफ, तो हम r के बारे में पूछ रहे थे। r का मान क्या है? तो r का मान इधर घुमा हुआ था, r का मान 12 है। रे केकरा से 12 है? तो सर जी 0 से 12 है, और इसका मतलब होता है बराबर। तो r का मान जो है 0 से 12 या बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, अब b के तरफ मुंह घूमल है तो हम b के बारे में ना पूछ रहे हैं, ये राम है, इस श्याम है, तो हम श्याम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम राम के बारे में पूछ रहे हैं। तो r का जो मान हो जाएगा सर जी, r का मान एकरा से छोट हो जाएगा, एकरा से छोट हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स कि r का जो मान होता है 0 से 12 होगा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। बहुत बच्चे को इसको पढ़ने नहीं आता मैथमेटिक्स में, है कि r का मान 0 से 12 या बराबर होगा और b से छोटा होगा। तो पूरे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में मैं आपको बता दूं कि ये कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, मैं यहाँ पर तुम लोग के बीच मैंने प्रूफ कर दिया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में सूत्र कहाँ से आता है, ये आपको हम प्रूफ कर दिए। लेकिन फिर सर इस चैप्टर में क्या करना है, तो इस चैप्टर में पहला ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है कि सर जी की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड में सर क्या चीज निकाला जाता है, सर क्या ज्ञात किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में मेरे बच्चों कि तुम लोगों के बीच मसा निकाला जाता है, मसा को ज्ञात किया जाता है। इतना ही नहीं कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड में सर कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र यही होता है, यही आज से याद करके रखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। सर ये जो है यही सूत्र लिखा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल की शर्त वही था कि सर यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है सर, और यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। अरे उत्तारे इंग्लिश में नहीं, उर्दू में मानना लो, उर्दू में लिखा हुआ है। लेकिन जानते हो, मैं आपको बता दूं कि यह जो a बराबर सूत्र होता है क्या होता है, b गुने q होता है और प्लस क्या होता है, r होता है। तो a बराबर हाउ गुने हाउ अब प्लस क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। कहने का डेट मीन्स कि ये जो जब भी आपको निकालने के लिए कहेगा, तो जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से आपको मौसा पूछेगा तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर का मैं इस्तेमाल करूंगा, जहां r का मान हमेशा 0 से 12 या बराबर होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है। मैं क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, मैं आप सबको मिटाता हूँ। सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा जो देख रहा है शुरू से अंत तक। चलो मैं हटाता हूँ। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हम बात बोलने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कि आपको a बराबर क्या चीज है कि बी क्यू अब प्लस क्या चीज है, आर है। a बराबर जो है बी क्यू प्लस क्या दिया गया है, आर दिया गया है। वे आर, ध्यान से सुनिएगा, वे आर जो है आर का मान जो होता है बाबू रे, आर का मान क्या है, बी से 12 या बराबर है, सॉरी आर का मान 0 से 12 या बराबर है और बी से क्या है, छोटा है। पूरे चैप्टर में यही हमारा रसमलाई निकाले। ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, मैं आप लोगों के बीच बोलना चाहता हूँ कि 1 2 3 4 मेरे पास 4 आइटम है, मेरे पास 4 चीजें है। मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स कहता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि 4 गो चीज में से 3 गो चीज हमेशा देगा, 3 चीज हमेशा देगा, एगो चुरा लेगा, एगो चुरा लेगा, कहेगा उसका मान निकाले। जैसे मैं आपको बता दूं, एज फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे कोई लड़की हमको कहता है सर b बराबर 4 दिया गया है, कि सर जी q बराबर 3 दिया गया है, सर जी r बराबर सर जी 1 दिया गया है, तो सर जी कि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो मेरे लाला कि a b दिया हुआ है, q दिया है, r दिया है, आपको a निकालना है। पता है कि यह जब ये a पूछेगा तो ये मेरा फार्मूला बेस्ड हो जाएगा। सर ये फार्मूला बेस्ड कैसे हो जाएगा, ताकि मैं a का फार्मूला मैं जानता हूँ, a का सूत्र जानता हूँ। a बराबर क्या होता है, तब बी क्यू आप प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। मैं आपको बता दूं इस 4 आइटम में से
हमेशा 3 आइटम देगा और 3 आइटम देकर एक आइटम आपको पूछेगा, वही मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, ए निकालना है तो ए बराबर हो जाएगा, बी का मान दिया गया है, बी का मान कितना दिया, 4 दिया है। अगुण है, क्यू का मान दिया गया है, 3 दिया गया है, प्लस आर का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ से आपको ए बराबर निकल गया, 4 तिहाई कितना हो गया, 12 हो गया, अब प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से आपको ए बराबर कितना निकल गया, 13 निकल गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कि ये सर बहुत आसान है, यस बहुत आसान है। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान है, नहीं समझते हैं तो इसके इतना टफ कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैथ में सारे बच्चे क्या करते हैं, अरे पहले समझने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वह मेरे को हार्ड लगता है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने कोशिश करना स्टार्ट कर दी उस दिन आपको बहुत आसान लगेगा। सारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग्स बहुत आसान। तुमको हम बार बार कहते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल में मेरे बच्चों आपको 3 चीज देता है, हमेशा 3 चीज देता है। एक चीज निकालने के लिए अगर बोलता है, मैं आपको कोई चीज पूछेगा, कभी ए दे देगा, ए दे देगा ए, कभी ए चुरा लेगा, कभी बी चुरा लेगा, कभी बी चुराएगा तो ए देगा, ए देगा, ए देगा, कभी क्यू चुरा लेगा, क्यू चुरा लेगा तो आपको बी देगा, ए देगा, आर देगा। जैसे मैं आपको 3 तरह से मैं बताता हूँ। ईमानदारी से कहा जाता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। कि सर एक चीज बताइए, आप बहुत पढ़े लिखे इंसान है, तनका हमको बताइए, मान लिया जाए सर कि इसमें से हम बी के चुरा लेते हैं। ध्यान से सुनो लाला रे, ध्यान से देखो गौर से। एक लड़की हमको कहता है सर बी बराबर 4 है ना, हम एक चुरा लेते हैं। सर हम आपको ए बराबर दे देते हैं, सर आपको ए बराबर हम 13 दे दिए, मान लिए ए बराबर 13 दिए। और सर जी क्यू का मान हम आपको 3 दे देते हैं, और सर जी हम आर के मान हम 1 देते हैं, और सर जी हम बी बराबर चुरा लिए, हम बी बराबर क्या कर लिए, चुरा लिए। तो सर इसको हल करेंगे तो बी का मान 4 आएगा तब ना सही होगा, बी का मान 4 आएगा तब ना सही होगा। तो देखो कैसे, बहुत लड़का लड़की को कैलकुलेशन नहीं आता, मैं बार बार कहता हूँ। देखो ए दे दिया, क्यू दे दिया, आर दे दिया, अब छोटा बी चुरा लिया, बी चुरा लिया। कोई चुरा सकता है, कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी चुरा सकता है, आपको कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का डेट मींस देखो भाई मेरे, मैं सूत्र क्या जानता हूँ कि ए बराबर मैं सूत्र जानता हूँ बी क्यू प्लस आर जानता, अरे यही ना सूत्र जानता हूँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ध्यान से सुनो कि सर ए का मान दिया, हाँ ए का मान दिया गया, देखो बाबू रे, तो ए का मान मेरा 13 दिया गया बराबर, सर बी का मान ना बी का मान ना उत्तर निकालना ही है, तो मेरा बी मेरे पापा बी रह जाएगा गुने। सर क्यू का मान कितना दिया था, क्यू का मान मेरा 3 दिया हुआ, अब प्लस सर जी आर का मान कितना दिया था, 1 दिया हुआ। आप ध्यान से सुनिए, यहीं पर लड़का लड़कियां फंसती है। आप देखो भाई मेरे, ए वाला और ए वाला एगो जात है, अरे है ना, तो ये अपना जात की तरफ चला आएगा, तो ये अपना जात की तरफ चला आएगा, तो 13 +1 है तो इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, 3 से बी में गुना हो जाएगा तो मेरा 3b हो जाएगा। अब 13 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा b बराबर कितना निकल गया, 4 निकल गया। क्या मैं b बराबर 4 चुरा के रखा था, अरे 4 था कि ना था। तो देखो वही सवाल में a का मान अगर 13 तो b का मान मैं चुराया तो क्या b का मान यहाँ निकला कि नहीं निकला। क्या सीख मिला कि सर जी मैं आपको बता दूं कि कभी a चुरा लेगा, कभी b चुरा लेगा, कभी q चुरा लेगा, कभी r चुरा लेगा। जैसे पहला नंबर में मैंने a चुरा लिया, पहला नंबर में मैंने ए चुराया, दूसरा नंबर में मैंने बी चुराया, तीसरा नंबर में मैंने क्यू चुरा लेता। मैं मान लो भाई मेरे इधर दिखाई पड़ रहा है क्या, अरे इधर दिखाई पड़ रहा है, पड़ रहा है। तो मान लो कि मैं ए बराबर मैंने दे दिया, कि ए बराबर मैंने 13 दे दिया, और यहाँ पर मैंने क्यू भी बी भी दे दिया। मैंने बी बराबर यही ना निकला है, बी बराबर मैंने कितना दे दिया, 4 दे दिया, और आर बराबर 1 दे दिया। अब ससुरा के हम क्यू निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं, कभी निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं क्यू। तो क्या दिक्कत है, बहुत लड़का लड़की अपना से बहुत स्मार्ट बनता है, यहाँ से अब तरह तरह के सूत्र निकालने लगता है। हे भगवान हम काहे ला निकालेंगे, सारा का बाप यह सूत्र इस फॉर्मूला में है, जिसका मान देता है आराम से उसके जगह पर तुम
उस किचन में डाल दो भाई मेरे, जिसको निकालना है वो अपने आप निकल जाएगा। सारा का पापा यह है, तुमको उतना बेटा का क्या जरूरत है, बेटा से हमको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या बोला हूँ कि 3 आइटम देता है, एक आइटम कुछ भी पूछे आपसे, ए पूछे, बी पूछे, क्यू पूछे, आर पूछे, मेरे को टेंशन नहीं होता है। मैं फॉर्मूला जानता हूँ कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है सर जी। तो ए का मान सर दिया गया है, ए का मान 13 दिया गया है, बराबर सर जी बी का मान दिया गया है तो 4 दिया गया है सर जी। क्यू का मान, तो क्यू तो निकालना है, तो क्यू का मान मैं क्यू लिखूंगा, ऐसे क्यू लिखूंगा, इन्हें कहना क्यू लिखे 49 बुझाएगा, 49 नहीं बुझाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर खींच दिए, क्यू बुझाना चाहिए, प्लस हो जाएगा सर जी। आर का मान 1 दिया तो 1 हो जाएगा, इसको अब इधर खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 1 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 4, अब मेरा कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, 13 में से गया तो कितना हो गया 12 हो जाएगा, 12 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 4 क्यू हो गया, 4 से काट देंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्यू का मान कितने निकल जाएगा, 3 निकल गया। क्या लाला रे, क्यू का मान मैं 3 चौराया था, क्या 3 चौराया था कि ना चौराया था, देखो क्या क्यू का मान यहाँ 3 था कि नहीं था, या 3 आया कि ना। यहाँ पर मैंने देखो तो बी का मान 4 था, तो क्या यहाँ पर बी का मान 4 आया कि ना। कहने का डेट में सर अब हमको समझ में आ गया सर जी, कोई दिक्कत नहीं सर। इस 3 को इसमें से देखिए, गौर से देखिए, कभी ए चुराएगा, कभी बी चुराएगा, कभी क्यू चुराएगा, कभी 4 गो आइटम है तो चारों में से 4 टाइप का सवाल बनेगा ना। मान लिया जाए कि अब अगला हम टाइप में चलते कि ए बराबर हम किसी लड़का को हम 13 दे दिए, बी का मान कितना देते हैं, बी का मान यही मैं 4 दे देता हूँ, 4 देता हूँ, क्यू का मान मैंने कितना देता हूँ 3 देता हूँ। अब हम ससुरा के आरे चुरा लिए, लीजिए हम आरे चुरा लिए, क्या दिक्कत है, हम आरे को चुरा लेते तो क्या दिक्कत है, चुरा लेंगे तो क्या दिक्कत है। अरे जिसको आता है ना तो छप्पर फाड़ के बना देगा, आंधी आएगा तो ये नहीं डरेगा, तूफान आएगा तभी भी डरेगा नहीं, आना चाहिए ना भाई मेरे। क्या तू लोग बकवास करते हो, कहने का डायरेक्ट आता कुछ नहीं है, कहने का डायरेक्ट, अरे भाई मेरे, अरे कुछ थोड़ी है, इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं है, समझने का जरूरत नहीं है, मेन फोकस इस पे करो ना भाई मेरे। कहने का डायरेक्ट, बहुत सारे टीचर भी ऐसे होते हैं, बकलोल टीचर होते हैं, क्या करते हैं चुपके गली से बताते हैं, हाँ इधर उधर ऊपरे झाप रहे हाय करके भाग जाता है। भाई हाय करने से कुछ फायदा मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा ना भाई। तो ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है सर जी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। चलो मैं भाई दूसरे की बात मैं नहीं करूंगा और हिलना नहीं करूंगा, जे है सब ठीक है। चलो भाई मेरे, ए का मान सर दिया गया है, ए का मान 13 दिया गया है सर, बी का मान सर दिया गया है सर 4 दिया गया है सर, क्यू का मान 3 दिया है सर, आर तो निकालना ही है ना सर, नहीं दिया तो नहीं दिया। ऐसा थोड़ी है कि सर अगर नहीं देगा तो मैं अपने घर से रख दूंगा, नहीं दादा कहाँ से रख दोगे। कहने का डेट में सर 13 बराबर सर क्या हो गया 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस आर हो जाएगा सर, इधर ही आ जाएगा अपने जात की तरफ आ जाएगा सर। तो 13 माइनस 12 बराबर सर आर हो जाएगा सर, 13 में से 12 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 बराबर आर हो जाएगा। अरे लाला ध्यान से देखो, क्या मैं आर का मान एक चुरा के रखा था, क्या एक ही आ गया, आया कि ना। अरे लाला मैंने एक क्वेश्चन अपने मन से दिया, इस सारा क्वेश्चन में से एक का मान निकाल लिया और मैंने 4 तरह से मैंने बनाया, 4 तरह से बनाया कि कभी मैंने ए चुराया, कभी मैंने बी चुराया, मैंने कभी क्यू चुराया, कभी मैंने आर चुराया। तो मैं आपको बता दूं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में लाइफ में अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो हमको तो ना लगता कि आप छूट जाएगा। ए पूछेगा तो यो बना देंगे, बी पूछेगा तो यो बना देंगे, क्यू पूछेगा तो यो बना देंगे, आर पूछेगा तो यो बना देंगे। कहने का डेट में कि सर ए मानिए ना कि सर आपने एक ऐसा जड़मोहरा दिया है कि सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर में सर आपने एक ऐसा डिवाइडल दिया है कि सर ए बराबर बी क्यू प्लस आर में सर 3 गो आइटम देगा, हमेशा 3 आइटम देगा और 3 आइटम में से सर एक आइटम पूछेगा ना तो ये अपना किचन में डालेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो यहाँ तक हमको लगता है मेरे विद्यार्थी को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ए चुराया था एक बार में, मैंने यहाँ पर बी चुराया था एक बार, मैंने यहाँ क्यू चुराया था एक बार की बात है, तो मैंने आर चुराया था। कहने का डेट मीन्स आर चोर है। यस सर, मैं बिल्कुल चोर हूँ, मैं चुरा के बात करता हूँ अपने विद्यार्थी के प्रति। चलिए तो कहने का डेट मीन्स कि देखिए, कहने का डेट मीन्स कि ए मेरा निकल गया। तो अब हम आगे बात करेंगे कि सर कभी कभी क्या होता है कि आपको 2 ही चीज दे देगा, आपको 2 चीज पूछेगा कि सर असंभव है ना, सर आप ही बताइए
कि सर इसमें कभी भी अगर 2 गो चीज देगा तो इसमें 1 2 3 4 गो अननोन है, तो 4 गो अननोन है, 4 गो अननोन क्वांटिटी है। सर 3 गो अननोन क्वांटिटी देगा तब तो एक अननोन क्वांटिटी निकलेगा ना। सर यहाँ पर अगर 2 गो देगा तो सर तो लफड़ा लगले रह जाएगा ना। सर कहाँ से निकलेगा, न आर निकलेगा न नहीं निकलेगा। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या करता है कि आपको 2 चीज दे देगा और आपको 2 गो चीज पूछेगा, क्या क्या देगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सब आदमी, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। क्या स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो चलिए, अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनिए। कभी कभी आपको बच्चों मेरे कि 2 गो चीज देगा, ऐसे देगा, क्या कहा है, बी बराबर कर देगा, ऐसे कर देगा, बी बराबर कर देगा आपको 4 कर देगा, क्या है ए बराबर 17 कर देगा, ऐसे कर देगा, 2 गो देगा। क्या है, सुनिए ना मास्टर साहब, सर क्यू निकालिए ना, सर आर निकालिए ना, ए 2 निकालिए। तो मैं आपको बता दूं इस यहाँ पर सावधान हो जाइए कि यदि 4 चीज है, 4 चीज में से अगर 3 चीज देगा तो समझ जाना है कि 100% फार्मूला लगाना है। अगर 2 गो चीज देगा ना तो समझ जाना कि वो और आसान है। कि सही काहेला आसान है, सर जी काहेला आसान है, तो याद करो कि हम ए में बी से भाग देते हैं। बहुत लड़का लड़की को अभी तक समझ में नहीं आता है। बिचला पापा को ए बोलते हैं, जिससे भाग देते उसको बी बोलते हैं, जिस जय मर्तबे लगता है उसको क्यू बोलते हैं, और जो बचता है उसको हम आर बोलते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, जिस लड़का लड़की को अभी भी नॉलेज नहीं है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में लाला रे कि जिसमें भाग देते हैं ए होता है, जिससे देते हैं बी होता है, जय मर्तबे देते हैं क्यू होता है, और जो शेषफल बता है तो आर होता है। कहा जाता है कि इसका फॉर्मूला होता है हाउ गुने हाउ और प्लस का होता है हाउ होता है। कहने का डेट मीन्स कि ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। देखो गौर से, जब ये 2 गो चीज देगा तो तुम कुछ नहीं करना, जब ये 2 गो चीज देगा तो इसका मतलब तुम हमेशा भाग बनाना। ये देखो गौर से, ए में बी से भाग दिया जाता है, ए में देखो ना गौर से, बोर्ड पे देखो ना, ए में बी से भाग दिया जाता है, 4 से भाग दे देंगे तो 4 चौका 16, तो मेरा 17 में से 16 जाएगा। क्या ये पापा क्यू है, क्या ये पापा आर है? यस सर। अब 2 गो निकल गया, यस सर। कहने का डेट में सर क्यू बराबर कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, और आर बराबर कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, कि जब भी आप लोगों को 2 चीज देगा तो 2 चीज जब भी देगा तो ए और बी ये देगा। मैं 100% बोलता हूँ, ए और बी देगा तब तो भाग दोगे, तब तो क्यू और आर निकलेगा ना। 2 चीज देगा तो हमेशा ए देगा और बी देगा, लेकिन 3 चीज की बात आएगा ना तो 3 चीज में से कुछ दे सकता है। 3 चीज में से कुछ दे के एगो चीज पूछेगा। तो मैं आप लोगों के बीच इस सारा ऑब्जेक्टिव का प्रोसेस में कहानी खत्म कर दिया। इसमें से हर साल मैं आपको बता दूं कि हर साल एक क्वेश्चन 2 स्तरीय पूछता है। आपको लिखा रहेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से मौसा निकाले, क्या निकाले, मौसा। मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं, और इसको अभी फिक्स कर लो कि सर जो बताएंगे तो दिमाग में एक ही बार में आ जाना चाहिए। ध्यान से देखो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा बताने का तरीका अलग है, हमारा समझाने का तरीका अलग है, मेरा तजुर्बा अलग है। मैं जिस तरह से आपको दे दूंगा 2 बार उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। मैं इसका अब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ूंगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आप बोर्ड पे देखिए गौर से, आपको क्वेश्चन क्या लिखा रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए गौर से। क्वेश्चन क्या आएगा, यूक्लिड, देखो बाबू रे, कहेगा यूक्लिड 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 विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से, हिंदी नहीं आता है बाबू रे, हिंदी में गलत हो जाएगा तो कहना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से मौसा निकाले, मौसा निकाले, मौसा
निकाले, यही क्वेश्चन आपको लिख देगा, ध्यान से सुनना है खाली, छपना नहीं है। यूक्लिड डिवीजन अलगोरिथम मैटर्स बाय यूक्लिड डिवीजन अलगोरिथम मैटर्स बाय फाइंड द एचसीएफ। कहने का दैट मींस कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से एल्गोरिथम मेथड से कहने का दैट मींस आपका मौसा निकालना। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा कि सर जी बहुत आसान होता है। मैं आपको बता दूं कि लास्ट में सारा नियम फेल होता है तो मेरा नियम का इस्तेमाल करना, कोई माई का लाल नहीं काट सकता है। आपको जैसे मैं आपको बता दूं कि सर क्या होता है, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि मेरा सवाल 99% मेरे बातों से बनता है। मेरे बात को सुनेगा तो 99% सवाल बना दोगे। मैं लिखता हूं ना के बराबर, मेरे बात को खाली सुना, मेरे बातों में बात है। कहने का डेट मीन्स कहीं पर आपको लिखा रहेगा कि सर जी 135 है, 135 और ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, 135 और 225, 135 और 225 लिखा गया है। इसी को आपको कहता है एचसीएफ निकालने के लिए। मैं 3 सवाल बताऊंगा, 3 में से 1 सवाल टपका देगा, 100% टपकाएगा। देखना बच्चा, 3 में से 1 टपका देगा, 100% टपकाएगा, वही टपकाएगा जो मैं बोलूंगा। कहता है 135 और 225 का एचसीएफ निकाले। पता है कि मेरे लाला रे, अगर तुमको पता है कि सर जी यहाँ पर सर जी ए में अगर हम बी से भाग देते हैं, सर जी ए में बी से भाग देते हैं, तब पता है सर जिसमें हम जिससे भाग देते हैं तब जिसमें भाग देते वह 12 होता है, जिसमें भाग देते वह क्या होता है 12। तो सर जी में ई छोट है, ई 12 है, तो सर जी जिसमें भाग देते हैं हमेशा छोटा से 12 में भाग देते हैं। तो यहाँ पर ई मेरा ए हो जाएगा। यहाँ पर मैं कैसे इसको बनाऊंगा, ध्यान से देखो गौर से हाल। तो मेरा ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, ए बराबर 225 हो जाएगा। और मेरा बी बराबर मेरा कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 135। मेरा बनाने का अलग तरीका है। देखिए सबसे पहला बात कि अगर यहाँ पर एक कम है, यहाँ पर ज्यादा, कम बेस से हमको मतलब नहीं है। बहुत लड़का लड़की कहता है सर पहला को आपने ए मानिए है, दूसरा को भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे आपका सबसे बड़ा नंबर होता है उसको आपने ए मान लेना और छोटा नंबर को आपने क्या मानना, बी मानना। उसके बाद कुछ नहीं करना है। आपको यूक्लिड आपको कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से, आपको प्रेमिका विधि से आपको एचसीएफ निकालना बहुत आसान है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड क्या कहता है कि चरण बाय चरण, किसके द्वारा, चरण बाय चरण। तो हम चरण को इंग्लिश में स्टेप बोलते हैं, स्टेप, STEP, स्टेप 1। ध्यान से सुनिएगा, स्टेप 1 इसको हम चरण बोलते हैं। चरण 1 में ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर लिख देना पहला बात लिख देना, ऐसा लिखना पड़ता है। यूक्लिड, ध्यान से सुनिएगा, एक चीज और लिख सकते हैं कि सर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से, ए का मान इतना हो गया, बी का मान इतना हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए का मान, सर जी ए का मान 12 है, तो जे 12 रहता है उन्हें मुंह घुमा देंगे। ए का मान 12 है, किससे 12 है, तो 20 से 12 है। अरे है ना, ए का मान 20 से क्या है 12 है। और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, ए लड़की इधर देखो गौर से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से। ध्यान से सुनना गौर से कि सर जी क्या लिखेंगे, ऐसे प्रोसेस लिखेंगे आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। चाहे आपका कॉपी प्रोफेसर क्यों न चेक करे, चाहे आपका कॉपी टीचर का न कोई चेक करे, आपको मजबूर कर देंगे, नंबर काटने से मजबूर कर देंगे, ताकि मेरे बच्चों को कोई भी एडुकेटेड आदमी, अगर शिक्षित आदमी किसी को शिक्षा देते हैं तो गलत शिक्षा नहीं देना चाहिए। कहने का डेट लाइफ की बात है, लाइफ को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अशुद्धि कभी भी किसी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, शुद्ध शिक्षा देनी चाहिए, सही बताना चाहिए। कहने का डेट मीन्स कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ निकालना, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा स्टेप, मैं लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर स्टेप मैंने 1 लिख दिया। 1 लिखने के बाद मैं फॉर्मूला हमको याद है, एक फॉर्मूला याद है क्या, ए बराबर BQ प्लस R,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मैं कुछ न लिखूंगा, यह जो आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड होता है। उसके बाद अपना कॉपी के बगल में ऐसे थोड़ा सा जगह रफ का रहता है, तो रफ का रहता है तो तुमको पता है कि सर जी बी से ए में भाग दिया जाता है, तो बी से तो 135 से सर जी 225 में भाग देंगे, 135 से 225 में, तो 2 मरतबे हो जाएगा 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 1 मरतबे लगाएंगे, तो 1 मरतबे मेरा हो जाएगा 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 5 में से 5 गया तो 0, बहुत लड़का लबर काट देता है, बहुत अपना से स्मार्ट बनता है, कब काटा जाता है, जब अंत में रहता है तब काटा जाता है, शुरू में कभी भी लाइफ में नहीं काटिएगा, बात समझ में आया ना, क्योंकि इधर कुछ शेषफल बच रहा है तो शुरू में नहीं काटिएगा, अंत में जब रहता है तो उसको आप काट सकते, कोई डाउट नहीं है। चलिए 2 में से 3 नहीं जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो आप काट सकते हैं, अंत वाला को काट देंगे। देखिए इससे यह इसका मान कम आया कि नहीं आया, तो कहने का डेट मीन्स मेरे को पास कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपके घर अगर कोई गेस्ट आता है तो खाना को क्या होता है, सजा को दिया जाता है, सजा के दाल को अलग रखते हैं, भुजवा को अलग रखते हैं, मिर्चा को अलग रखते हैं, चावल को अलग रखते हैं। खाना को अगर खाना को सजा कर देते हैं तो खाने में भी मजा आता है। पापड़ अलग रखते हैं, तिलौरी को अलग रखते हैं। उसी तरह से कहने का डेट मीन्स अगर खिचड़ी दे दे, एक गो में दाल दे दे, भात दे दे, सब्जी दे दे, हल्दी दे दे, फलान दे दे और दे चिलान दे दे, तो वो तो भदर होता है ना। तो देखो सजाते हैं, सजाओ है लड़का, सजाओ सखी सजाओ है, देखो ना ये ना ए है तो यह ए है, तो इसके जगह पर लिख देंगे 100 कितना है, ये मेरा 225 है, मेरा कितना है 225, तो 225 बराबर है बी गुने क्यू, तो क्या लिखना ना हाउ गुने हाउ प्लस हाउ, अरे यहाँ लिखेंगे कहने का डेट मीन्स कितना आ जाएगा कि 135 गुने 1 प्लस कितना हो जाएगा 90। देखिए HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब जब तक R का मान 0 आएगा नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ तक R का मान 0 तक आया नहीं आता, यहाँ पर आप लिख देंगे चूंकि, एक भाषा लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि कि R का मान 0 के बराबर नहीं है, नहीं समझ में आया, यहाँ पर लिखेंगे यह है R इक्वल, इसको कहते हैं डज नॉट इक्वल टू 0, R का मान 0 के बराबर नहीं है, जब तक ये कटेगा नहीं, जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, ये चलेगा आगे आगे, हम चलेंगे पाते चलेंगे, बात समझ में आया ना। अब कि सर जी जितना चरण में चला जाए, जितना चरण में चला जाएगा मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक R का मान 0 नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं लिखेंगे स्टेप नंबर मैं 2 लिखूंगा, स्टेप नंबर 2 और 2 में फिर फॉर्मूला लिख देंगे, फिर फॉर्मूले लिख देना है आराम से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के से फॉर्मूला लिखने से क्या फायदा, तो सजाने में फायदा होता है, दाल के अलग भुजुआ के अलग। आप देखो गौर से, एक जमाना था कि पापा था ये बेटा था, एक जमाना था कि पापा था क्या था बेटा था। अब देखो अब जो बचता है तो ऐसे में भाग देंगे, अब 90 से किस में भाग देंगे 135 में भाग देंगे। तो आप देखो एक जमाना था कि मेरे पापा जी थे, आई मेरे बेटा जी थे, लेकिन एक ऐसा भी जमाना है कि आप पापा जी बन गए, बेटा जी पापा जी बन गए, आप बेटा बन गए। कहने का डेट मीन्स की दुनिया का सच्चाई बात है कि एक न एक दिन जरूर हर इंसान हर इंसान किसी का न किसी का पापा जरूर बनता है जरूर बनता है। हाँ, जैसे गुड्डू सरी एक न एक दिन किसी का जरूर पापा बनेंगे। कहने का डेट मीन्स आप देखो घर से, तो यह जो पापा बन गए तो 90 दूना 180 होता है ना, तो एक मरतबे लगाएंगे 90 हो जाएगा, तो मेरा ये 5 हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4 हो गया, इससे कम है। सजाओ सखी सजाओ, प्लेट में सजा, तो अभी मेरे पापा जी है, ये मेरे पापा जी है, बिचला मेरे पापा जी होता है, बिचला बराबर दोनों कतला के गुना प्लस ई होता है, ये ना होता है दोनों कतला के गुना, तो इसको हम बोलते हैं हाउ गुने हाउ प्लस हाउ, ये ना बोलते हैं। अरे तो इसको क्या लिखेंगे 90 गुने 1 प्लस कितना 45 लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 45 लिखेंगे। अभी R का मान 0 नहीं ना आया, तब फिर यहाँ पर लिखेंगे चूंकि R का मान डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब R का मान अभी 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद
एक चरण 2 था, उसके बाद हम चरण 3 लिखेंगे। उसके बाद मैं स्टेप में 3 लिखूंगा, स्टेप नंबर में 3 लिखूंगा और फिर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ध्यान से देखो ना कि सर जी जमाना के जमाना है सर जी, अब पोता भी एक दिन बाप बनता है। यस, हमारा कोई ना कोई, मेरा भी कोई पापा है। यस, बिल्कुल सही बात है। हम किसी का लड़का है तो आज हम किसी का लड़का, तो आने वाले समय में हम किसी का पापा बनेंगे। अब जब हम किसी का पापा बनेंगे तो जो मेरा लड़का होगा, मेरा लड़का भी आने वाले समय में किसी का पापा बनेगा। कहने का डेट मीन्स ये दुनिया का सच्चाई है। आप देखो ना, आप देखो गौर से, आप इससे इसमें भाग देंगे तो आप 45 से अब 90 में भाग देंगे तो देखो ना गौर से, एक जमाना था ये बेटा का काम कर रहा था, यहाँ पर आप पापा का काम कर रहा है। अरे नहीं काम कर रहा है तो 45 गुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 45 गुना 90 आप पूरा कर जाएगा। कि सर जी ये वाला बात रॉक में करेंगे कि पीछे की बगल, ना बगल में काला, ताकि सजाने में हमको मजा आएगा। प्लेट यहाँ लगा हुआ है तो प्लेट में क्या सजाते हैं, और में से दाल रखते हैं, में से भात रखते हैं, में से भुजुआ रखते हैं ना। तो पहले भात रखते, भात रखेंगे तो 90 बराबर ये हो जाएगा, 90 बराबर। तो 90 बराबर क्या हो जाएगा वो लाला, हाउ गुने हाउ प्लस। अरे ये ना हो जाएगा कि सर जी 45 गुने सर जी 2 प्लस कितना 0, क्या 0 आ गया। जब 0 आ गया तब लास्ट में लिखेंगे चूंकि आर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया, आर बराबर 0 आ गया। तब लिखेंगे इसलिए HCF बराबर, HCF क्या होता है, हमेशा HCF जो इधर जो बचता है B का मान होता है। क्या होता है, B का मान होता है। तो B का मान कितना है 45, तो इसका HCF कितना निकल गया, 45 निकल गया। इसका HCF क्या निकल गया, 45 निकल गया। कहने का डेट मीन्स मैं आपको जो तरीका मैंने बताया हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं एक चीज भी नहीं छोड़ा हूँ। दुनिया के किसी भी कोना में चला जाएगा, यदि अगर मेरा कॉपी चला जाएगा, किसी भी टीचर के पास चला जाएगा, वो नंबर नहीं काट सकता है। अगर आधो नंबर काट लेगा तो तुम मेरे पास उसको भेज देना। कहने का डेट मीन्स मैं एक चीज में नहीं छोड़ा हूँ। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, कहेगा कोई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, रे लड़का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड का मतलब क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड का मतलब कुछ ना जो ये चरण जो लिखते हैं ना, स्टेप जो लिखते हैं, एक कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड। मतलब चरण बाय चरण, स्टेप बाय स्टेप जो हम मौसम निकालते हैं, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड। आपका 2 नंबर में पूछेगा, एक लड़की कहा कि सर जी मान लिया जाए सर, अगर हमको इतने न याद रहेगा, भूल जाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। जब भूल जाना ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम भूल जाते हो, ए लड़का, अगर तुम इसको भूल जाते हो तो ध्यान से सुनो, अगर जिस लड़का लड़की को इतना बात अगर नहीं याद है, ध्यान से सुनिए, जिस लड़का लड़की को इतना बात नहीं याद है, तो अगर इतना का मौसा निकालो तो लगा देंगे, सर जी वाला नियम लगा देंगे। एको नंबर तो मिलेगा ना, तो कुछ ना करेंगे, लिखेंगे हाल, क्या लिखेंगे, छोटा से बड़का में। हाँ, तो 135 से कितना में 225 में, तो एक मरतबे लगेगा ना, तो एक मरतबे हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो ये घर जाएगा तो 0, 12 में से 3 गया तो 9 हो जाएगा, एक कट जाएगा तो हो जाएगा। अब नीचा वाली से ऊपर वाली में, तो हो जाएगा 135 में भाग देंगे तो 90 दूना 180 होता है, एक मरतबे हो जाएगा 90 हो जाएगा, घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, 9 में से 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा। अब वही नीचा वाली से वही ऊपर वाली में भाग देंगे तो हो जाएगा 90, 45 दूना कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब ये मेरा कट गया तो आप लिखेंगे अतः आप लिख देंगे HCF बराबर जय मतलब लास्ट का जो B का मान होता है वही मेरा HCF होता है। HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। सर जी ये तो हमारा बच्चे में सिखाए थे, 8वें 7वें में हम सीखे हुए थे। यस, ये मेरा भाग विधि से मसा हो गया। कौन विधि से? भाग विधि से मसा हो गया। कौन विधि से? भाग विधि से मसा हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि सर जी रही बात के प्लेट में सजा देते हैं।
और बात को प्लेट में सजाना देन इट इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सर जी कि इसका और इसका एचसीएफ निकाल दीजिए आपको सर जी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से, तो जिस बच्चों को याद होगा चरण बाय चरण बना देंगे तो वही मेरा होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड। अगर वो भूल जाते हैं तो ई वाला कोई माइक लाल नहीं काट सकता है, तो ये ना बनाएंगे तो आपको 1 नंबर देगा। क्या नंबर देगा? 1 नंबर। 2 नंबर का सवाल है तो वो मास्टर कहेगा ना ना बाबू हमार मेहनत कैले है, बात समझ गया ना? मजबूर होके कहेगा ना ना राजा हमार मेहनत कैले 1 नंबर ले दे देते हैं, ना समझ में आया? अरे कोई दिक्कत? देगा मन होगा कहीं खुश होगा मास्टर साहब तो 2 नंबर दे सकता है, ओकरा ऊपर डिपेंड करता है। सुंदर उंदर कहीं लिखल होगा तो टपका देगा, 2 नंबर टपका सकता है। अब ओकरा ऊपर डिपेंड, मान लो कि हमारा हाथ में कलम है तो हमारा हाथ में कलम है तो हम क्या चला देंगे तो हमारे ऊपर ना डिपेंड करता है। तो मेरी मती कहने का डेट मीन्स तो ये मेरा एचसीएफ हो गया। एक क्वेश्चन को और मैं बनाऊंगा, ध्यान से सुना। इसको मैं अब हटाता हूँ, हटा दूं क्या? समझ में आ गया? चलो मैं अब इसको हटाता हूँ, एक क्वेश्चन में और बनाता हूँ, एक क्वेश्चन में और बनाता हूँ, मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूँ। क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या है बाबुआ रे? 100। ध्यान से सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। क्वेश्चन है 96, 196, 196 और 38 220, 38 220 यही क्वेश्चन दिया गया है। 196 और 38 220 यही क्वेश्चन दिया गया है और इसका कहता है एचसीएफ निकाले। तो देखिए इसका हम छू मंत्र भी बताएंगे, हम जादू मंत्र भी बताएंगे और दुनिया के सब मंत्र बताएंगे। तो लीजिए अब लड़की कहा कि सर जी यूक्लिड विभाजन से है, सर जी बदमाशी ना कीजिए। हम कहें कहाँ बदमाशी कर रहा है? सर जी बड़का ई है, सर जी छोटका ई है, तो सर जी बड़का ई ए न हो जाएगा? तो हाँ सर जी ए हो जाएगा। तो मैं आराम से लिखूंगा, हल लिखूंगा। हेयर, हेयर मतलब यहाँ, हेयर मतलब यहाँ, हेयर मतलब यहाँ। ए बराबर, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 38 220 हो जाए रे बहू। रेना यही लिखते हैं, यूट्यूब पर जब चलेगा तो वहाँ पर सीबीएसई बोर्ड देख सकता है, बिहार बोर्ड देखेगा, नहीं समझ में आया? सारा बोर्ड देखेगा। तो दोनों बोला ना, दोनों वाला के आना ना चाहिए। हिंदी लिख देंगे तो इंग्लिश वाला का मन में तकलीफ हो जाएगा, हिंदी वाला का मन में तकलीफ है, इसलिए हमारे दोनों बोर्ड है। बात समझ में आना? हेयर ए बराबर इतना, एफ बी बराबर, एफ बी बराबर किस बी बराबर ये ना हो जाएगा 196। आके सर जी ए का मान, सर जी ए का मान 12 है, तो जे 12 तो मुंह घुमा देते हैं। अरे है ना, केकरा से बड़ा है? 20 से बड़ा है। कोई डाउट? कोई डाउट तो बोलिए, इतना लिख दिए। अच्छा, जोन विधि से निकालना लिखा रहेगा यूक्लिड विभाजन से, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय यूक्लिड, बाय यूक्लिड, बाय यूक्लिड डिवीजन, बाय यूक्लिड डिवीजन, डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मेथड, एल्गोरिथम मेथड मतलब यूक्लिड विभाजन विधि से। तो यूक्लिड विभाजन विधि से कथी होता है? तो स्टेप, स्टेप मतलब चरण है ना हो, स्टेप 1। तो स्टेप 1 तो फॉर्मूले में लिखते हैं। ए बराबर क्या हो गया? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। रे बउओ साहब रे सुनना, रे चरण बाय चरण जो सवाल के स्टेप निकालते हैं ना, वे होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड। अब ये ना समझ में आया? चलिए तो इतना हो गया। अब कहाँ से? तो ई रफ है, अरे हमारा रफ ये ना रे, हमारा रफ ये है। आराम से आप क्या करेंगे? नीचे छोटका से बड़का में भाग देंगे। 196 से आपको 38 220 में हम भाग देने जा रहे हैं। देखिए बहुत लड़का लड़की को नहीं भागाता है। भगवान कल्याण हो, हे प्रभु उनको आत्मा को शांति दे भगवान उनको। देखिए भाग कम से कम, हाँ भाग सीख लीजिए, भाग दिखाई पड़ना चाहिए। देखो बाबू यहाँ पर तुम्हारा 3 गो अंक है, तो 3 गो अंक तू वो पकड़ लो। अरे पकड़ लिए ना? अरे 3 गो अंक पकड़ लिए ना? 3 गो अंक है तो 3 गो, क्योंकि 2 गो पकड़ते तो नहीं लगता। 3 गो अंक पकड़ लिए थे। 382 196 है, तो 196 मतलब 200 के करीब है। अरे 196 कितना करीब है? 200 के। तो 2 मरतबे लगाएंगे तो 400 हो जाएगा। अरे 2 मरतबे 400, तो 2 मरतबे तो लगेगा नहीं, तो 1 मरतबे लगेगा। 1 मरतबे तो 1 मरतबे हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो 196 हो जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा।
7 में से 9 नहीं जाएगा तो पे चला, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा और हो जाएगा ना। चले आई मेरा 2 और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। आप ध्यान से देखो गौर से। आप कितने लड़का लड़की सब क्या करता है, लबर लबर आई वाली से फिर आई वाली में भाग देके यहाँ सजा देता है। रे कुत्ता यहाँ पर अभी हम छूटा हुआ है ना, अरे हम छूटा हुआ ना, जब तक ये आर कमान छोटा ना पड़ेगा जब तक हम स्टेप चेंज नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पर 9 लगेगा तो यहाँ पर एगो अंक और उतारेंगे ना, 2 एगो अंक उतार दिए, अरे उतार दिए, अरे बोलो ना, तो हो गया अब 1862। 1862 तो 1862 अब तुम ही सोचो। तो अब इसको हम लगाएंगे 196 में कितना से गुना करेंगे कि 1862। तो सिंपल है यार, सोचो ना यार। रे 196 में 10 से गुना करेंगे तो 1960 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 196 दाही 196 दाही 1960 नहीं हो जाएगा, तो 1960 तो ज्यादा हो जाएगा। तो एक कम करके लगाते हैं तो 9 मरतबे, अरे क्या मरतबे 9 मरतबे, क्या मरतबे 9। देखो ना 9 छक 54 के 4, 9 छक 54 के 4। अच्छा 9 नमा 81, 81 अपन 86, 86 के 6, हाथ में 8 हो जाएगा, हाथ में 8, 9 इकाई 9 और 9 8 17 होगा ना, अरे 9 8 17 तो 9 8 यहाँ पर हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब घटा देंगे 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा 5, 15 में से 6 जाएगा तो 9, अरे होगा ना। चलिए ये बचा 7 में से 7 गया तो कैंसिल, 1 में से 1 गया तो कैंसिल। अभी तो 0 बचा हुआ है ना, तो 0 आप उतार देंगे। अभी जब तक ये आर का मान छोटा नहीं आता ना तो यहाँ पर स्टेप चेंज नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिए, लीजिए आप देखिए। तो 196 से आप फिर 980 में भाग देंगे तो देखिए, तो 196 में कितना से गुना करें कि लास्ट में 0 आ जाता है। हमको लगता है 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30, हाँ आ रहा है, आ रहा है, नहीं समझ में आया। 0 लाना तो 5 से गुना करना पड़ेगा। देखो ना 5 से गुना करेंगे तो एकदम आ जाएगा। 6 5 30 और 9 5 45 और 45 और 3 कितना 48, 48 के 8 हाथ में 4 हो जाएगा 9 4 अब 5 इकाई 5 अब 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। जा जा पूरा कटिए गया, पूरा क्या हो गया कट गया। तो इसमें क्या हुआ, तो पूरा हम भाग देते रहे तो पूरा कट गया, अरे कट गया ना। तो आप कुछ नहीं करना, अब सजाओ। तो एक बिचले ना है, तो ये मेरा बिचला, तो बिचला पापा बराबर 38 220, 38 220 बराबर क्या होता है कि हाउ गुने हाउ प्लस हाउ, अरे ये ना होता है। तो कहने का डेट मीन्स कितना हो जाएगा 196 गुने 195 प्लस 0, अरे प्लस 0। अब यहाँ पर लिख देंगे चूंकि r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 0। तो आप लिखेंगे इसलिए HCF बराबर, तो जे मेरा पूरा कट गया तो HCF ये ना होता है, HCF B का मान होता है। HCF किसका मान होता है, B कहते हैं। HCF बराबर मेरा कितने निकल जाएगा 196। कितने लड़के 195 लिख के आता है। कहने का डेट मीन्स वो अपना ईमान बेच के चला आता है। कितना बेच के आता है, एक अपना ईमान बेच के। तो यह क्वेश्चन कितना बार पूछता है और सारा लड़का लड़की इसको गलत बना के आता है। क्या या भाग में देखबे करते हैं, जब तक उसको उतारते जब तक कटता नहीं, जब तक मतलब इसका आर्क मान जब तक छोट न होता है जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, तो इस मैटर में फंस जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर यह हमको क्वेश्चन पूछता है तो मारते हैं महाछु मंत्र। ध्यान से देखिए गौर से कि कौन मंत्र मारते सर जी, तो महाछु मंत्र मारते। ध्यान से देखिए बाबू रे, जब भी हमको क्वेश्चन याद है कि 196 और 38 220, जब भी क्वेश्चन आता है तो हमरा याद कर लिए हुए। क्या याद किए हुए है, देखो ना 196 और 38 220। जब भी हमको क्वेश्चन आता है कि 196 और 38 220 का जब भी हमको क्वेश्चन आता है मेरे पास में, तो एक ख्याल आता है कि सर क्या ख्याल आता है, तो मेरा यह ख्याल आता है कि 196 में एक घटा देंगे, एक घटाओ। 196 में से एक जाएगा तो कितना होगा 195। 195 मरतबे 195 मरतबे पूरा कटिए जाएगा। 195 मरतबे क्या हो जाएगा, पूरा कटिए जाएगा। देखो ना घर से 195 मरतबे कट गया ना, कट गया। 196 में एक घटा दिए हमारा तरफ से, 196 में एक घटा दिए। 196 में 195 मरतबे कटिए जाते ना, कटले रे 195 मरतबे करे आ सीधे
प्लेट में सजा देंगे, प्लेट में जब भी 196 वाला सवाल आता है तो याद रहता है 195 मरतबा कटिया जाता है, एक कम करके कटिया जाता है, नहीं समझ में आया तो कहने का डैट मींस लाला रे जब भी आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए कहता है तो मैं चरण बाय चरण बनाता हूँ, उसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड। नहीं तो अगर ये भूलते हो तो लास्ट में ई कौन रोक लेगा कि सर क्या अंतर है, सर इसमें सजा के तो लिख देते, इसमें कुछ थोड़ी है सर, प्लेट में खाना को आप सजा देते हैं तो तनका अच्छा लगता है, तो खाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो यही तो मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड है। एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, कहानी खत्म हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन में बताया जिसमें से यह क्वेश्चन आपको बहुत भी आया, कितना बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब इसको हम हटाते हैं, हटा दे क्या, चलिए हटाते हैं। एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ, इसी 3 क्वेश्चन में से एगो क्वेश्चन टपका देगा। चलिए एक क्वेश्चन आप देते हैं, आप एक क्वेश्चन क्या है कि 96 है लड़का, 96 और 404, 96 और 404 यही क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। कहता है इसका आपको HCF निकालना है, इसका आपको HCF निकालने के लिए बात कर रहा है यूक्लिड विभाजन विधि से, तो बहुत आसान है ना। देखो सबसे ज्यादा यही ना है, तो सबसे ज्यादा हुआ है, ध्यान से सुनो रे, सबसे ज्यादा हुआ है तो यह मेरा A हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो जाएगा 404 हो जाएगा। ये छोटका है तो ये मेरा B हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, B बराबर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तब यहाँ पर आपको जोन विधि से निकाला वो लिख देते हैं, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जानते हो बाबू, गलत लिखेंगे तो पकड़ा ना जाएंगे, क्योंकि पूरा दुनिया वाले ने इसको देखेगा यूट्यूब पर, बात समझ में आना। इसलिए एक चीज ना हम गलती लिख सकते हैं, एक चीज ना हम छोड़ सकते हैं, हम कहते वादा लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका केकरा कहते हैं तेरे बाबू रे, चरण के ना बोलते हैं, चरण बाई चरण, तो इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप, उसको क्या बोलते हैं स्टेप, तो हो जाएगा स्टेप 1 हो जाएगा, स्टेप क्या हो जाएगा 1। तो इसको स्टेप 1 में क्या होता है, फॉर्मूले ना रे, फॉर्मूले तरह बता दे, A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। ये फॉर्मूला कुछ थोड़ी है, तुम लोग को हम बेवकूफ बना दिया है कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेषफल, वही ना फॉर्मूला है। चलो कुछ ना करो है, ये अपन रफ है, आई रफ में से किचन में से दाल भात सजाते हैं, आई किचन में से क्या सजाते हैं दाल भात रे बहू रे राजा रे। 96 से क्या भाग दोगे, 404 में भाग दोगे ना, अरे भाग दो ना। चलो तो देखो ना, 2 अंक पकड़ते तो कम पड़ जाता है, तो 3 अंक पकड़ेंगे, अरे पकड़ेंगे ना। आप 96 से लगाएंगे, या तो 404 आना चाहिए ना तो ओकरा से कम होना चाहिए। तो तुम ही सोचो कि 3 मरतबे लगाएंगे तो 9 3 27, 4 मरतबे 9 चौका 36, 5 मरतबे 9 5 45, ज्यादा हो जाता है, अरे 9 5 45 ज्यादा होता है ना। तो 4 मरतबे लगा के देखते हैं, 4 मरतबे लगा के देखते हैं, 4 मरतबे तो हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा, 9 चौका 36 और 36 आदू कितना 38। हाँ एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। तो लगा, तो 4 मरतबे हम लगाते हैं, 4 मरतबे 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 9 चौका 36 और 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। चलिए तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये बचेगा 3, 3 में से 3 गया तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए आप देखिए यहाँ पर R का मान एकरा से छोटा है, R का मान एकरा से क्या है छोटा है, तो R का मान छोटा है, तब सजाओ रे, तो सजाना है कि बिचला बराबर दोनों कतला के गुना प्लस नीचा वाली, दोनों कतला के गुना प्लस नीचा वाली, दोनों कतला के गुना हाउ गुने हाउ प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। तो R का मान तो 0 आया नहीं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि R का मान 0 के बराबर नहीं है, तो नहीं है तो चरण पे बढ़ा दीजिए, जय चरण तक चलेंगे जब तक R का मान 0 ना आएगा। बात समझ में आ रहा, गाँव देहात में तू लोग सुन लो, अभी तू चलवा आगे आगे तो हम चलबो पाते पाते, कहला जाने चाहू कहला
पापा तिलक दे ले आओ। बात समझ में आया ना। तो ए बराबर फिर यहाँ पर लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, अरे ये ना लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। अब क्या हो जाएगा, ई मेरे पापा जी था, ये मेरे लड़का था। अभी क्या करेगा, अब ऐसे में अगर हम भाग देंगे, ऐसे में भाग देंगे तो ई मेरे अब पापा जी बन जाएंगे, ई मेरे लड़का बन जाएंगे। अरे बनेंगे ना। क्या हो जाएगा, 20 चौका 80 हो जाएगा ना, 20 चौका 80 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो अब यहाँ पर सजाओ रे, तो सजाना है तो बिचला 96 है। 96 बराबर दोनों कतला के गुना